औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स है कंप्यूटिंग टूल्स और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं कि हम डेरिवेटिव एक फंक्शन का किस तरह लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो कैप्स लॉक डी, और इसके आगे जो हम स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं फंक्शन हमने लिखा यहाँ पे लेट कर लिया साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम साइन ऑफ 2x, और जो जिस लिहाज से हम डेरिवेटिव साइन का लेना चाहते हैं वो x है। ये हमारे पास साइन 2x एक फंक्शन है, x के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। ये हमने डी कमांड को यूज़ किया और अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया साइन 2x का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वही कमांड यूज़ करते हैं डी स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं फंक्शन साइन, और साइन को हम आगे यूज़ करते हैं साइन x और y, और इसका हम डेरिवेटिव, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं x के लिहाज से। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास x के लिहाज से डेरिवेटिव आ गया इसी का। लेकिन अगर हम इसी तरह y के लिहाज से लेना चाहते हैं तो हम इधर y लिखते हैं, तो शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारा इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने हमें y के लिहाज से साइन का जो इस साइन एक्स वाई का जो डेरिवेटिव है वो दे दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं कैप्स लॉक डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं अपना साइन जो हमारा है वो है 2x, और इसके बाद जो हमारा साइन है वो है हमारा x और y, और प्लस लिखते हैं हम x शिफ्ट, इसका हमारे पास है स्क्वायर आ गया, हमने कोमा लगा लिया, और ये हमारे पास है एक फंक्शन, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं x के लिहाज से। तो हमने ये फंक्शन लिख लिया, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारा इस फंक्शन का साइन 2x साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव आ गया x के लिहाज से, x स्क्वायर भी है प्लस में। इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास है x का है हमारे पास क्यूब, शिफ्ट पावर शिफ्ट कैप, और क्यूब है हमारे पास, और जो हमारे पास प्लस में है साइन x की पावर 3, और अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया x के लिहाज से। ये वन टाइम डेरिवेटिव है। अगर हम इसी क्वेश्चन का 3 या 4 या एक से ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यही हमारे पास फंक्शन होगा, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था, लेकिन अब हम कमांड यूज़ करते हैं, इधर शिफ्ट लगाकर कर्ल ब्रैकेट लगाते हैं x के गिर्द, ये कर्ल ब्रैकेट लगाई, और अब हम ये इधर x के आगे हम लगाते हैं कोमा, और फोर्थ टाइम फर्ज किया हमने कि इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसका फोर्थ टाइम जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास फोर्थ टाइम डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट हम लिखते हैं कि हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ
कैप्स लॉक साइन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ साइन ऑफ 2x कोमा y क्लास है, हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, साइन 2x का डेरिवेटिव। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इधर तो हमने डी कमांड को यूज़ किया फंक्शन डेरिवेटिव लिखने के लिए, लेकिन अब हम इससे नेक्स्ट एक कमांड यूज़ करते हैं डेरिवेटिव लिखने के लिए। वो हमने लेट कर लिया कि हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन ऑफ एक्स। जब हम फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया एफ ऑफ एक्स। और हम जब फंक्शन लिखते हैं तो हम यहाँ पर डैश लगाते होते हैं, इसके साथ इक्वल टू एक्स की पावर हमने लिख ली कैप के साथ 5, और शिफ्ट प्लस हमने कर लिया कैप के साथ हमने लिख लिया 10, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। 10 के अंदर हमने लिख लिया इधर 2x, और ये तो हमारे पास आ गया फंक्शन। अब हम इसका डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट मेथड है वो किस तरह लिखेंगे। हमने इधर कोमा लगाया, कोमा लगा के हमने डबल ए क्लिक किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया x, और फिर इसके साथ लगा दिया डैश, और इसको इक्वल टू लिख दिया हमने कैप्स लॉक डी स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने लिख लिया ये एफ ऑफ एक्स, और इधर हमने आगे ब्रैकेट से बाहर हमने कोमा लगा दिया और फिर आगे लिख दिया एक्स। अब हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, इसको हमने आगे शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास यहाँ से लगता है कि गलती हुई है हमसे। ये नीचे लिखते हैं, ये उसने फंक्शन दिया और नीचे हमने वही वाली चीज़ लिख ली जो हम उधर लिख रहे थे। ये इसको हमने अब हम इसे नेक्स्ट हम शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास एफ डैश निकल आएगा। इसका मतलब होता है हमारे पास एफ डैश। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ये भी मेथड है फंक्शन का लिखने का। अब हम साइन फंक्शन लिखते हैं कि हमारे पास है साइन के ऊपर हम लगा देते हैं इधर से डैश लगा के हम आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने से फंक्शन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन ले लिया, इसका डेरिवेटिव का हम ये साइन भी यूज़ करते हैं लगाकर। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का कि ये भी कमांड है हमारे पास। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन में हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेट को हम यूज़ करते हैं कमांड को। अब हम ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टर्म्स लिखते हैं एक्स ये कैलकुलेटर, और इधर से हमने ये वाली यूज़ की। इधर हमारे पास वैल्यू है एक्स की पावर है हमारे पास 2, और शिफ्ट प्लस है हमारे पास वाई की पावर है हमारे पास 3, और ओवर में हमारे पास है एक्स, और आगे हमने
इधर कोमा लगा के लिख दिया x। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ये ये हमारे पास, अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसकी ये फंक्शन है, इसकी x के लिहाज से इंटीग्रेशन आ गई है। इधर एक ये मेथड हो गया इंटीग्रेशन लिखने का। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के देखते हैं। हमने यूज़ किया कैप्स लॉक इंटीग्रेट को हमने यूज़ किया। हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया फंक्शन लिख लिया अपना साइन ऑफ x, साइन ऑफ इधर हमने लिख लिया x और प्लस शिफ्ट प्लस ये इसके साथ शिफ्ट प्लस और इसके साथ हमने लिख लिया लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया 2x और फिर आगे हमने लगाया कोमा। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसकी जो रेंज है हमारे पास वो है शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट, और कर्ल ब्रैकेट के अंदर हम लगाते हैं x कोमा 0 कोमा 1। ये हमारे पास फंक्शन लिखा गया। इसकी इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन उसने एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया। अब हम इस क्वेश्चन को यहीं से कंट्रोल C और नीचे हमने लिख लिया कंट्रोल V। उधर हमने कमांड यूज़ की थी इंटीग्रेट। अब हम इसके शुरू में लगाते हैं n इंटीग्रेट। ये कमांड हमें यूज़ करके इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास एक प्रॉपर आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का उसमें। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं लिमिट किस तरह लेते हैं। लिमिट के लिए हमने जो कमांड यूज़ करते हैं LIMIT लिमिट और आगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया, इधर से ऊपर हमने फंक्शन लिख लिया साइन और साइन ऑफ x है हमारे पास, और नीचे है हमारा नीचे भी हमारा x, और इधर हमने लगा दिया कोमा और इसके साथ x अप्रोचेस टू 0 है हमारा। तो अप्रोचेस टू के लिए हम जो यूज़ करते हैं, अब हम अप्रोचेस यहाँ एरो लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इधर एस्केप माइनस ग्रेटर देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन, और फिर स्केप क्लिक किया तो ये हमारे पास एरो बन गया। हमारे पास x अप्रोचेस टू है 0। ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया कि फंक्शन है, इसकी लिमिट लेनी है हमने। ये इस तरह हमने लिख लिया। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह हम लिमिट्स को यूज़ करते हैं। इसके साथ ये हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन और लिमिट्स के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ कर ली इधर। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।